ओम शांति। देखिए, कुछ ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि जुलाई अगस्त में पहाड़ी इलाकों में हड़कंप मचेगा, हाहाकार मचेगा, आपदा का खतरा बढ़ेगा। एंजल्स के भी कुछ ऐसे मैसेज मिलते हैं। देखिए, और भी पहले भी आपको कुछ बताया है, और अभी जो है कि जुलाई अगस्त का जो महीना होता है वो तो आप जानते ही हैं, सभी की बारिश का मौसम होता है, और ऐसे में पहाड़ी इलाकों में बहुत ज़्यादा आपदा आने के संकेत रहते हैं। तो ऐसे में जो पहाड़ी इलाकों में रहते हैं वो सेफ रहें और बच कर के रहें। खास तौर पर ये आज का जो वीडियो है उन लोगों के लिए ज़्यादातर विशेष रूप से बता रहे हैं कि जो पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। सारे पहाड़ी इलाके में चीज़ें बहुत ख़राब होने के चांसेस हैं। पहाड़ी एरिया में ख़ास तौर पर है विशेष। और अभी भी पानी का बहाव कहीं कहीं इतना तेज़ हो जाता है। अगर आप लोगों ने न्यूज़ पर देखा हो कि कुल्लू के आसपास में एक घटना हुई है, तो ये बहुत ज़्यादा चांसेज होते हैं इस चीज़ के कि मैंने जितने पहाड़ी एरिया हैं वहाँ पर ये विशेष करके ध्यान देने की बात है, जो पहाड़ी एरिया में लोग रहते हैं। और फसलों के लिए भी इस साल ऐसा बताया जा रहा है कि कुछ अधिक नुकसान हो सकते हैं। और ऐसा बताया जा रहा है कि अगस्त और जुलाई जो 2 महीने हैं ये विशेष आपदाओं के महीने हैं, और इसमें आप सभी को भी सावधान रहना है। अब आपको ये नहीं कह रहे कि एक कोई बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है या विनाश आने वाला है, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी ना हो। बस ईश्वर से तो यही दुआ करते हैं कि किसी को कोई कष्ट ना मिले। लेकिन देखिए, जब कोई संकेत मिलता है तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ज़रूर होता है। इसलिए आप सभी से यही बात बार बार बोलते हैं कि आप सावधान रहें, सचेत रहें, क्योंकि ऐसी आपदाएं कभी भी आ जाती हैं, अचानक भी आ जाती हैं। आप लोगों ने अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ पर देखा होगा कि एक शक्ति तूफान आ रहा है। ये बहुत ओपन चीज़ें हैं, ये तो आपको आपने न्यूज़ में भी देख लिया होगा, ये तो बिल्कुल ओपन हो चुकी हैं ये चीज़ें। आप कहेंगे ऐसे ही, तो यहाँ पर जो चांसेस दिख रहे हैं, कहीं अरब सागर में तूफान आ रहा है, कहीं कुछ बताया जा रहा है, कहीं कुछ बताया जा रहा है। कई राज्यों में बहुत तेज़ बारिश होगी, मध्य प्रदेश और बाकी एरिया में भी बहुत ज़्यादा बारिश होने के चांसेस बताए जा रहे हैं। तो ये जो एरिया है, ख़ास तौर पर जो बीच का एरिया पड़ता है, यानी कि इंडिया का जो बीच का एरिया पड़ता है, इसमें समुद्र में ऊँची लहरें उठने का बहुत ज़्यादा चांसेस है, और बारिश होने की बहुत ज़्यादा चांस हो सकते हैं। और इसके ये तो सारी न्यूज़ की चीज़ें ही आपको बता रहे हैं, न्यूज़ में आप देख चुके होंगे, लेकिन कोई ध्यान नहीं करते हैं और बस ऐसे ही उन बातों को हल्के में ले लेते हैं। इसलिए विशेष करके आपको थोड़ी चेतावनी दे रहे हैं सावधान रहने के लिए। तो इसमें क्या है, विशेष करके मध्य प्रदेश का एरिया है और गुजरात का एरिया है और महाराष्ट्र का ऊपरी एरिया है, यहाँ पर बारिश के बहुत हैवी वाली बारिश के चांस हो सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, विशेष इन 2 महीनों में ध्यान रखना है, अपनी सेहत की संभाल करनी है, खुद की संभाल करनी है और अपने परिवार की संभाल करनी है। और इसमें खास करके आपको यात्राओं पर नहीं जाना है, और विशेष करके कोई भीड़ भाड़ वाली यात्राएं नहीं करनी है, हवाई जहाज़ वाली यात्राएं नहीं करनी है, ट्रेन यात्राएं, भीड़ भाड़ वाली यात्राओं पर ना जाएं, और कम से कम यात्रा करने की कोशिश करें। और अगर किसी ऐसी जगह पर जाना पड़े जहाँ पहाड़ी एरिया है, तो वहाँ पर सोच समझ करके ही आप जाएं पहाड़ी एरिया में, क्योंकि बहुत ख़राब होने के चांसेस हैं, चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, हम सभी बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारा जन्म भारत देश में हुआ है। हमने भारत देश में जन्म लिया है, जिसकी ये भूमि इतनी महान है, जो पवित्र भूमि पर हमने जन्म लिया है, और भारत माँ की गोद में आकर के हम खेल रहे हैं। अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझिए, क्योंकि सारे देवी देवताओं का जन्म भारत देश में हुआ है, और स्वयं परमपिता परमात्मा भी इस भारत देश में ही अवतरित होते हैं। स्वयं परमात्मा, स्वयं भू, वो शिव परमात्मा इस भारत भूमि पर ही अवतरित होते हैं, भारत भूमि में ही आते हैं। इसलिए अपने आप को बहुत भाग्यशाली, सौभाग्यशाली समझिए। और इसके लिए देखिए, जो आपदा के बारे में आपको बताया है, इससे बचने का सबसे अच्छा साधन है कि आपके ऊपर इसका कोई प्रभाव ना पड़े। तो उसके लिए आपको कहना है कि सुबह उठ करके ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पर, या फिर ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पर नहीं उठ पाते हैं तो जिस टाइम पर भी आप उठते हैं उस टाइम, और शाम को आप
विशेष करके सुबह के लिए ये प्रक्रिया आपको बता रहे हैं कि सुबह आपको ये करना है, क्योंकि आज जो हमारी प्रकृति है वो बहुत दूषित हो चुकी है। लोगों ने उसको बहुत दूषित कर दिया है, बहुत दुख दिया है उसको, पेड़ काट दिए हैं, पेड़ लगाने की बजाय और दिन प्रतिदिन काटते जा रहे हैं। इसलिए प्रकृति बहुत रुष्ट हो चुकी है हमसे, ये समझो। और दूषित तो बहुत हो ही चुकी है, लेकिन रुष्ट भी हो चुकी है। तो प्रकृति से हमें दुआ माफ़ी मांगनी है। रोज़ सुबह उठते ही साथ जो ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं तो वो तो बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। और जो मेडिटेशन करते हैं, रोज़ ही परमात्मा का ध्यान करते हैं, जिस ज्ञान को समझते हैं, ईश्वरीय ज्ञान में चलते हैं, परमात्मा की जिनको पहचान मिल गई है, वो आत्माएं तो बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। और जिनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, पर वो कोई ऐसे काम नहीं करते हैं कि उनके जीवन में किसी न किसी प्रकार का कोई ऐसा अनिष्ट हो। और हाँ, कुछ हो जाता है तो वो उनके वो पूर्व जन्म का प्रारब्ध होता है, और उसको भी वो काटने की पूरी कोशिश करते हैं। क्योंकि मेडिटेशन में वो शक्ति होती है, वो पावर होती है कि वो पूर्व जन्म के जो कर्म होते हैं, पिछले जन्म के कर्मों को भी नष्ट करने की शक्ति मेडिटेशन में होती है। तो कोई हिसाब किताब होता है तो वो भी चुकतू होता रहता है। इसलिए आप सभी को आज बता रहे हैं कि सुबह उठते ही साथ ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएँ तो बहुत अच्छा, नहीं उठ पाते तो जिस टाइम उठते हैं उस टाइम उठ करके नहा धो करके तैयार हो करके और एक दीपक जला करके अपने ही घर में, अपने पूजा घर में रख करके, और फिर वहाँ पर आपको कम से कम 10 मिनट तक मेडिटेशन करना, ध्यान, नाम जप जो भी आप करते हैं, और प्रकृति से आपको माफ़ी मांगनी है। दिया जला करके आप प्रकृति से माफ़ी मांगें, और माफ़ी मांगें कि हमें माफ़ करें, हमने आपको बहुत दुख दिया है, आपको दूषित किया है, हमने बहुत पेड़ काटे हैं, हमसे जाने अनजाने में गलतियां हो गई हैं, लेकिन हमें माफ़ करें। क्योंकि आज जो भी तूफान आते हैं, जो भी भूचाल आता है इस दुनिया में, तो वो प्रकृति के 5 तत्वों के माध्यम से ही आता है। और जब प्रकृति के 5 तत्वों से आप माफ़ी मांगेंगे, रोज़ उनके लिए दुआ करेंगे, तो कुछ ना कुछ आपके लिए राहत ज़रूर मिलेगी। और हो सके तो देखिए, जुलाई में जो है बारिश का मौसम अच्छा हो जाता है, और जब मौसम शुरू हो जाता है बारिश का, तो अगर हो सकता है आपके पास में जगह हो, अगर आप किसान हैं और आपके खेत पर जगह है या घर में कहीं भी जगह है, तो आप वहाँ पर पौधा लगाएं। 5 पौधे आप जरूर लगाएं इस जुलाई के महीने में, ये आपको कहना है। इससे प्रकृति आपसे बहुत खुश होगी। और जो जैसे शहरों में रहते हैं तो वो कहीं गार्डन है उनके आसपास, तो गार्डन अगर उनके घर में जगह है, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो घर में ही अपना थोड़ा जगह रखते हैं, गार्डन रखते हैं, तो वहाँ पर आप पौधा लगाएं, ज़रूर लगाएं। और हाँ, आप बड़े पेड़ नहीं लगा सकते हैं, बड़े पेड़ के पौधे नहीं लगा सकते हैं, अगर कोई कंडीशन ऐसी है, जगह नहीं है, कुछ ऐसा है, तो आप भले फूल के ही पौधा क्यों न लगाएं, आप गुलाब का ही पौधा क्यों न लगाएं, एक कलम गुलाब की ही क्यों न लगाएं, एक कोई गेंदा का पौधा लगाएं, कुछ ना कुछ। ये तो कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है, ये तो आप घर में भी कर सकते हैं ना। तो उस पौधे को लगा करके, कलम को लगा करके, कलम को लगाएं, उसमें रोज़ पानी दें और प्रकृति से दुआएं मांगें, प्रकृति से माफ़ी मांगें कि हमसे जो गलती हो गई है, तो हम आपके लिए फिर से सहयोग करना चाहते हैं। तो प्रकृति आपसे खुश होगी, और जिससे प्रकृति खुश होती है, क्योंकि आज पूरा खेल प्रकृति का ही है, तो ये काम आपको करना है। जब प्रकृति आपसे खुद खुश हो जाएगी, तो फिर आपको प्रकृति के द्वारा कोई ऐसी आपदाओं से कष्ट नहीं मिलेगा, इस बात का भी आप ध्यान रखना। दूसरी चीज़, अगर आप जैसे शहर में रहते हैं, कस्बे में रहते हैं, आपके घर में जगह नहीं है, तो अगर बड़े पेड़ लगाने की परमिशन है, आपके आसपास कोई गार्डन है, कोई जगह है, तो वहाँ जा कर के आप पेड़ लगाइए, 5 पेड़ लगाइए। फिर रोज़ वॉकिंग करने के लिए जाइए, उन पेड़ों को देखिए, उनको पानी डालिए। ऐसा नहीं कि बस पेड़ लगा करके छोड़ देना है, और पेड़ लगाया और बस छोड़ दिया, उसको वो सूख जाता है, फिर तो और उससे एक पाप की भागीदारी बन जाते हैं। तो पेड़ सूख जाता है तो, क्योंकि उसमें भी तो एक माना, जब कोई डाली कटती है या पेड़ सूखता है तो उसको भी तो बुरा लगता है ना, उसको तकलीफ होती है, प्रकृति का अपमान होता है, एक ही पेड़ लगा दिया और सुखा दिया। इसलिए ऐसा नहीं कि सिर्फ हमने बोला है तो आप बस 5 पेड़ लगाएं, फटाफट जाएं और बस 5 पेड़ लगाएं और अपने काम से फ्री हो गए। नहीं, आपको उनकी सेवा भी करनी है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं, बच्चे को जन्म तो कोई भी माता पिता दे देते हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी कि बच्चे को जन्म दिया और उसको छोड़ दिया कहीं भी, ऐसा तो कोई नहीं करता है। बच्चे को जन्म देते हैं
बच्चे की पालना करते हैं, बच्चे की हर चीज़ का ध्यान रखते हैं और जब तक पालना करते हैं तब तक कि वो बच्चा बड़ा ना हो जाए, अपने पैरों पर खड़ा ना हो जाए, तब तक उसकी संभाल करते हैं, देख रेख करते हैं। तो फिर उस बच्चा कितना रिस्पेक्ट करता है, आपका माता पिता का कितना रिस्पेक्ट करता है, माता पिता का ध्यान रखता है, उनकी सेवा करता है। तो इसी प्रकार जो हम छोटे छोटे पौधे लगाते हैं तो उनकी पहले सेवा करनी है, उनकी बच्चों की तरह पालना करनी है, उनकी देख रेख करनी है। कब क्या ज़रूरत है, आवश्यकता है, वो चीज़ें, कब पानी चाहिए, धूप चाहिए, खाद चाहिए, क्या चीज़ चाहिए, वो सारी चीज़ें उनको देना है। और फिर देखना कि आपको कितनी दुआएं मिलती हैं प्रकृति की तरफ से, कितनी दुआएं मिलती हैं, आप खुद सोच नहीं पाएंगे। और उसका प्रैक्टिकल प्रूफ आपको अभी ही मिल जाएगा, बाद में नहीं। बाद में तो जो होगा वो मिलेगा ही, लेकिन उसका प्रूफ अभी मिल जाएगा कि जब आप 5 पौधे लगाएंगे, रोज़ उनमें पानी डालेंगे, उनको सींचेंगे, उनको देखेंगे, तो ऑटोमेटिक आपके अंदर एक आंतरिक खुशी महसूस होगी। और वो ऐसी खुशी होती है जो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती है, ऐसी खुशी होती है। सोचिए, आपने बड़े नहीं, छोटे ही फूल के पौधे ही लगा दिए, आपने 5 पौधे लगा दिए और वहाँ आप उसको रोज़ पानी दे रहे हैं, वो खुश हो रहे हैं पौधे, और वहाँ से फूल तोड़ करके कोई ले जा रहा है मंदिर में चढ़ाने के लिए। आपने उस पौधे को लगाया तो आपको कितना पुण्य मिलेगा, कितनी दुआएं मिलेंगी। इसलिए अब अपने आप को अफर्मेशन भी आपको देना है कि मैं प्रकृति की, ब्रह्मांड की चेतावनी को सुनता हूँ और बुद्धि से चलता हूँ, विवेक से चलता हूँ। और प्रकृति से जैसे कनेक्ट होकर के, ईश्वर का ध्यान करते हुए प्रकृति से कनेक्ट होकर के, और फिर आप ऐसी प्रार्थना करें। और ये चीज़ आप अगर रूटीन में लाते हैं और ऐसा आप करते हैं तो आपको बहुत सुकून भी मिलेगा और आने वाले समय में इसका आपको बहुत लाभ मिलेगा, बहुत लाभ मिलेगा। आप स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि आज पेड़ कितने कट गए हैं और प्रकृति को दूषित होने का यही तो कारण है। लेकिन अगर आप सभी संकल्प लेते हैं अगर 5-5 पेड़ लगाने का, तो फिर से प्रकृति हरी भरी हो जाएगी और फिर से हमें ऑक्सीजन, वो सारी चीज़ें प्राप्त हो जाएंगी जो अभी हमें नहीं मिल पा रही हैं। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है। ओम शांति।